भगवान ने अपनी बाल्यावस्था में ईको क्यों बड़ा रखा है इतना? बड़े बड़े उपद्रव किए, लीलाएं की हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। और आप ये समझ लो कि महाराज 100 अप्सराएं एक तरफ, 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। वैसे तो आप श्रवण कर चुके, लेकिन एक छोटी सी कथा प्रभु की आती माखन चोरी की। एक समय एक ग्वालिनी ने श्री सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, एक ग्वालिनी ने अपने दरवाजे पर घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। अब बुजुर्गो, भगवान आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी तो नाए बजी और ग्वाल वालन को माखन दियो, घंटी फिर नाए बजी, जमीन पर फैलाओ, घंटी तो नाए बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? तो घंटी जवाब दे रही, गोविंद तुम आए हम नाए बजे, मटकी उतारी हम नाए बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो हम नाए बजे और जमीन पर फैलायो हम नाए बजे। लेकिन यहाँ हमारे बुजुर्ग और विद्वान बैठे हैं दादा, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप जब भोग लगाएंगे और घंटी नहीं बजाएंगे तो भोग पूर्ण नहीं होगा। ऐसे उपद्रव। एक दिन बाल्यावस्था में भगवान मैया से जिद करी गए। मैया बोले लाला, भगवान को रात में चंद्रमा दिख गो। सो भगवान नेत्र खोले लेटे। भगवान बोले मैया, बोले हाँ लाला बोलना। बोले जे चाहिए जो ऊपर है। अरे मैया बोली जे तो चंदा मामा है लाला। बोले तो जे ही चाहिए मैया। मैया बोली जे तो बहुत दूर है, कहाँ से लाऊं? सो भगवान जिद करे गए। और सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं मैया से जिद करके कि चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी। मैया बोली लाला बहुत दूर है। तो बोले जयो लोटे अवई धरने पे, जयो लोटे अवई धरने पे, तेरी गोदन आयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया कि लाला के लिए मैया ने एक थाली तैयार करी और बामे चंद्रमा की परछाई दिखाई। सो भगवान ने हाथ दोनों मारे, पानी में चंद्रमा गायब। सो भगवान बोले देख मैया, हम जमीन पे लेट जी, मिट्टी में पूरा शरीर सन लिए, तू अगर मो को चंदा मामा ना लावेगी। मैया बोली लेट जा, बेसू तो कारो है और मिट्टी में लिस जावेगो तो और कालो है जावेगो। तू बहुत खुद को अच्छो समझ रहे हो ना, लौट जा लौट जा। भगवान बोले मैया को जो धमकी दे रहे, जो मानी ना रही। फिर भगवान बोले देख मैया सोच ले, सुरभि को पे पान न करे हो। सुरभि एक गाय थी भगवान की। सुरभि को पे पान न करे हो और बेनी शरण गोथैयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया जो भगवान जूड़ा बांधते ना सर पे, जूड़ा बेनी बोलते उसको। तो बोले देख मैया, मैं बेनी भी नहीं गुथाऊंगा अगर तू मुझे चंद्रमा नहीं लाके देगी। मैया बोली मत गुथा, मत बाल निकलवा, जुआ पड़ जावेंगे, उसको पासू नहीं बैठन दिए।
तो खुद को बहुत अच्छो समझ रहा हो। अरे वो लाला इतना कारो है, कोई आसपास ना भटकेगा। भगवान बोले जे ना मानेगी। सो भगवान बोले देख मैया सोच ले, का एक खबर फैला दूंगा मैं। कौन सी? हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे ओ सुन मैया मोरी। जो ये बात सुनी कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं नंद बाबा का लाला हूँ, पूरे ब्रज में खबर फैला दूंगा। सोई मैया ने झपट के छाती से लगा ली, अरे ओ लाला तू चाहे कछु बोले मोको सब बर्दाश्त है, लेकिन पूत जे कबहू मत कहिए कि तू हमारो बेटा ना। सो मैया बोली लाला अच्छा एक बात बता, तोए चंदा मामा से वो बढ़िया चीज दिला दे लेगो। हाँ दिला दिला मैया। अब चंदा मामा से बढ़िया कौन सी चीज है? तो मैया बोली सुन लाला, हंस समझावत कहती यशोदा, हंस समझावत कहती यशोदा, बलदेव न जनेओ सुन मैया मोरी। जवाब दिया लाला ऐसी चीज लाके दूंगी तू बलदाऊ भैया को मत बताना। अरे बोलना मैया जल्दी बोल, का देगी? बोले सुन लाला, तेरी सो हंसे समझावत कहती यशोदा, लाला तो को नई दुल्हनिया ले सुन मैया मोरी, नई दुल्हनिया ले सुन मैया मोरी। जवाब दिया तो को मैं नई बहू लेके आऊंगी। सो भगवान बोले हैं सही में? बोले और क्या? भगवान बोले तेरी सो सुन मेरी मैया, मैं तो आज ही भी आए वे सुन मैया मोरी, मैं बहू आज ही लेके आऊंगा। मैया बोली जे वो ढीठ की, अबे चंदा मामा से पीछे छुड़ाए पाओ, अब जे आज ही बहू मांगे रहो। जवाब दो, सूरदास कुटिल बराती, सूरदास कुटिल बराती, गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी, गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी। ऐसे भगवान के उपद्रव। एक दिन प्रभु चले मैया से जिद करके बोले मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। जवाब दो, लाला तू छोटा वहां भूख लगेगी। बोले नहीं मैया तू जाने दे। सो भगवान जब चले, बाप प्रभु को तो नहीं ग्वाल वालों को भूख लगी। भगवान ने कहा जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। सभी ग्वाल वाल पहुंचे, ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु भोजन चाहिए। भगवान बोले कि मांग के ही आना। सो ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूँ। ब्राह्मणों ने जवाब दिया अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है तो यहाँ भोजन मांगने आ गए, चलो भागो। फटकार दिया। ग्वाल वालों ने भगवान से कहा प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले अरे बावरे हो, अब की बार दोबारा जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणियों से मांगना। सो फिर दोबारा गए, ब्राह्मणियों से कहा कि हे देवियों प्रभु ने भोजन मंगाया है। ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान ग्वाल वालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा
भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि ये माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, वो जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हमें से ब्रह्म कैसे कहे। ब्रह्मा जी ने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए। गायों और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान देखने पहुंचे तब तक ग्वालवाल भी गुफा में बंद। भगवान ने ध्यान धरे के देखो, बोले वारे ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। हमसे खेल खेल रहे हो, और जब बेटा ही बाप के संगे खेल खेले तो फिर बात ही अलग है। अब हमें जब बताओ कि बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, तो वो बनाए हुए वालों कितनों चालाक होवे हो। जबकि बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और देखा जाए तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं भैया। एक अंग्रेज आया भारत में, और वो सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले भैया हमें हिंदी ना आते, दो चार शब्द हिंदी के सिखाए दो। सेव वाला बोला सीख जाओ। तो बोले हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो। वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब अंग्रेज को सेव वाले ने 3 बातें सिखा दी, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, और तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब उस दुकान से सेव वाला चला गया, अंग्रेज को खड़ा कर गया। एक लड़की आई, बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है। अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतना ही आता था, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है क्या। अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। यहाँ भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी चले तो देखा ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। जवाब दियो। भगवान ने कलाई पकड़े के हे ब्रह्मा जी, आप हमारे साथ खेल मत खेलो, और तुम हमारी बेटा है कि हमें ही समझा रहे हो। ऐसे उपद्रव क्षमा याचना मांगी। प्रभु अपने धाम के लिए आए। एक दिन महाराज प्रभु ने एक गोपी का रास्ता रोका, सो गोपी झुंझलाए के बोली कन्हैया एक बात सुनो, मैं कंस को खबर दे दूंगी, आप बड़ा परेशान करते। तो भगवान बोले सुन ले, मत दे मोको गुड़किए, करवा मेरी कुड़किए, एक कंस
राज से कह करके मुंह को पिटवावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। बंसीधर बंसी को बजवैया, बहन पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जगवैया। और जाका ना से बचाए कहा तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। और ये श्री घनश्याम भैया जी सुनो श्री मुरारी लाल दभी से आए हुए 501 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं और मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, पीताम्बर से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो और आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे प्रभु के उपद्रव एक समय की बात है। विलोक्यम दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना विमः तस्या विशुद्धिमनिवच्छनः सर्पतम दावाशयत। प्रश्न किया महाराज ये बताइए कि प्रभु ने कालिया नाग को किस प्रकार से नाथा है। ये जो कालिया नाग है ये कद्रू का पुत्र है और इस कालिया नाग को हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। सर्पों ने सलाह मिला के हर अमावस्या को एक एक सर्प की बलि ये देने लगे। ये खबर कालिया नाग को पता चली तो कालिया नाग महाराज अमावस्या आने से एक दिन पहले सर्पों को मार देता था। ये गरुड़ जी ने देखा कि मेरी बलि को कालिया नाग खत्म करता है तो गरुड़ में और कालिया में भयंकर युद्ध हुआ। इतना नहीं बुजुर्गों, कालिया नाग को भगवान के पार्षद गरुड़ जी ने अपने पंखों के वेग से परास्त कर दिया। ये वहां से जान बचा के भागे और यमुना जी की तरफ दौड़े तो गरुड़ जी ने मारने के लिए भागे। अब सौवर ऋषि ने रास्ता रोका और जवाब दिया कि अगर आप पीछे पीछे गए यमुना तक तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये कालिया नाग वहीं रहने लगा और गरुड़ जी वहां जा नहीं सकते थे। इतना विषैला पानी अगर कोई गाय धोखे से पी ले तो वो भी खत्म हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले तो वो भी जल करके राख हो जाए। भगवान सोचने लगे कालिया को बाहर निकालना है तो
प्रभु ने युक्ति बनाई, बाबा नारद भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे। नारद जी को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरा, ये श्रीमन दो। अरे तुम ये बोल रही भैया जो लिख रही है, मैं नहीं बोल सकती। अरे नहीं, मैं नहीं बोल सकती ना, मेरी मजबूरी है। बंधुओं, बाबा नारद पूछने लगे, अरे राजा एक बात बता, हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिने बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। तो शंका है तो दुश्मन की, डॉक्टर पे दवा चलाई डालो। अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा करा, और किसी का डर है तो धावा बोल हरा डाल। कंस बोले, महाराज दवा तो बहुत खाई लेकिन असर ना है। कृष्ण और बलराम आप जानते हैं, अगासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर शकटासुर पूतना सब भेजे ना तो कोई लौट के ना ही आयो। तो जवाब दो, मैं एक युक्ति बताता हूँ। कौन सी? एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना है, यादवों के बाबा नंद, हमें काली देह से 2 छबरिया कमल के पुष्प चाहिए, और काली देह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। जो ये बात सुनी कंस प्रसन्न हो गया, पत्र लिखा। मैया यशोदा ने वो चिट्ठी पढ़ी तो आंगन में बैठ के बड़ी रोई। बाबा नंद परेशान होने लगे, तब तक भगवान पहुंचे, बोले मैया, अरे ओ मैया माखन रोटी दे दे। बोले खा ले लाला।